Sentence number 46. You can come at some time you like. यहाँ पर सम टाइम नहीं होगा, यहाँ होगा एनी टाइम. ठीक है ना. तो आप किसी भी समय पे आ सकते हो. तो समय निश्चित नहीं है, उसके लिए एनी टाइम का प्रयोग होगा. तो हमने लिख दिया है कि यू कैन कम एट एनी टाइम. दूसरा है नोबडी इन अवर फैमिली नोज एन इंग्लिश. ये भाषा का नाम है. भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता. तो एन हम हटा दिया है और हटाकर हमने बना दिया है नोबडी इन आवर फैमिली नोज इंग्लिश. ये हमारे परिवार में, समझ गए ना, कोई अंग्रेजी नहीं जानता. तो अंग्रेजी के पहले जो भाषा का नाम है उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं आता. अब शिविन वांट्स टू राइट ए इंटरेस्टिंग स्टोरी. इंटरेस्टिंग क्या है? इसकी इनिशियल साउंड, प्रारंभिक ध्वनि जो है ना, वो स्वर है. इसके पहले एक ही जगह एन आएगा. तो यहाँ हो जाएगा शिविन वांट्स टू राइट एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. ठीक है. तो ये हमारा वाक्य बन जाएगा कि शिविन एक रोचक कहानी लिखना चाहता है. अब ये देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये मित्रों आपको ध्यान से सुनना है. पीएम इज कमिंग टुमारो. देखिए, जो पद होता है ना, एक तो होता है पद का नाम प्राइम मिनिस्टर, और पद धारण करने वाला व्यक्ति, उन दोनों के लिए शब्द तो एक ही होते हैं. लेकिन अगर पीएम व्यक्ति है, उसकी बात करें तो हम आएगा दी, कि कल प्रधानमंत्री जयपुर आ रहे हैं. द पीएम इज कमिंग टू जयपुर. ठीक है ना. और अगर पद का नाम हो, समझ गए ना, पद तो आता नहीं है, तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता. अब यहाँ पर पद आ रहा है या आदमी आ रहा है? प्राइम मिनिस्टर आ रहा है. तो ये बन जाएगा द पीएम इज कमिंग टुमारो. ठीक है. ये आपको ध्यान रखना है. दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ कि बीजेपी ने मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया. तो वहाँ पर जो पीएम शब्द है वो पद है. तो द बीजेपी मेड मोदी पीएम. ना उसके पहले ए आएगा ना दी आएगा. लेकिन अगर व्यक्ति के लिए पीएम का प्रयोग हो तो उसके पहले दी आ रहा है. जैसे द प्राइम मिनिस्टर इज कमिंग टू सीकर दिस वीक. इस सप्ताह प्राइम मिनिस्टर सीकर आ रहे हैं, मोदी आ रहा है भाषण देने. आई डोंट वांट मिल्क. एम्फेटिक माने होता है जिस पर हम को महत्व देते हैं या जोर देते हैं. जोर देने के लिए आप जानते हो, संज्ञा के पहले हम नेगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग करते हैं. तो हमारा ये वाक्य बनेगा आई डोंट वांट एनी मिल्क. देखिए, ये दोनों सेंटेंस सही है. आई डोंट वांट मिल्क, इसमें एम्फेसिस या जो रिफ्यूजल है ना, उस पर जोर नहीं है इनकार करने पे. लेकिन अगर कहे मुझे कोई दूध नहीं चाहिए, ले जा अपना दूध, नाराज होकर बोलता है बच्चा, तो होगा आई डोंट वांट एनी मिल्क. इसी तरह द मोस्ट फार्मर्स, या दी मोस्ट नहीं आएगा, इसमें सिर्फ मोस्ट होगा. क्यों? यहाँ मोस्ट का प्रयोग बहुवचन में की संज्ञा के रूप में हुआ है कि मोस्ट फार्मर्स आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड मेथड्स. ये अधिकतर किसान, दी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि किसान को मोस्ट ने ही मॉडिफाई कर दिया. विशेषण काफी, अधिकतर किसान. नेक्स्ट देखिए, ही इज ए एम कॉम नहीं आएगा, एक की जगह एन आएगा. क्यों आएगा? एम कॉम जो है ना, उसकी इनिशियल साउंड वोवल है, प्रारंभिक स्वर ध्वनि है. आप मैं कॉम नहीं बोलते, आप क्या बोलते हो? एम. तो पहले ए निकला ना, ए स्वर है. और अगर एक वचन की संज्ञा की इनिशियल साउंड वोवल होती है और वो काउंटेबल होता है, तो उसके पहले एन का प्रयोग होता है. काइंडनेस इज द ग्रेट वर्चू. यहाँ वर्चू ग्रेट है, इसके पहले ए आएगा. दी वर्चू खास थोड़ी, ग्रेट ही बता रहे वो तो, कि काइंडनेस इज ए ग्रेट वर्चू. डू नॉट हेट ए पुअर, ये गलत है. ये आपको पहले भी बताया, अब ध्यान से सुन लीजिए, ये एग्जाम में आता है कि कुछ अंग्रेजी के विशेषण है कि जिनके पहले दी लगा देते हैं ना, तो वो बहुवचन की संज्ञा बन जाते हैं. उनके बाद क्रिया भी बहुवचन की आती है, और उनके बाद मैन, पीपल, पर्सन ये लगाने की जरूरत नहीं. तो ये होगा डू नॉट हेट द पुअर. दी पुअर का मतलब है सभी गरीब लोग. दी रिच का मतलब है सभी अमीर लोग.
दी यंग का मतलब है सभी जवान लोग, दी ओल्ड का मतलब जानते हो, सभी बूढ़े लोग। राजस्थानी में तो बोलते हैं यार ये बूढ़ला को नहीं माने, तो जो बूढ़ला शब्द है ना वो एक तरह से दी ओल्ड का अंग्रेजी में पर्यायवाची, ठीक है। इसी तरह दी डेड नेवर कम बैक, दी डेड माने मरे हुए लोग। शेखावाटी में बोलते हैं कि मर्या ओटा कोनी आवे, मरा का मतलब मरे हुए लोग। तो ये विशेषण जो है ना दी लगने से बहुवचन की संज्ञा बन जाते हैं, और वो बहुवचन जनरल होता है, सभी के लिए आता है। तो डू नॉट हेट द पुअर, गरीब कहीं के भी हो उनसे आपको घृणा नहीं करनी चाहिए। तो ए पुअर वैसे भी गलत है, ए के बाद के अकेला विशेषण नहीं आता, संज्ञा आनी चाहिए, संज्ञा है ही नहीं। और दी पुअर क्या है, वो संज्ञा बन गया, बताए ना आपको बहुवचन की संज्ञा। पीपल ऑफ दिस विलेज आर एन ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट जो है विशेषण है, विशेषण के पहले अगर बाद में संज्ञा नहीं हो तो कोई आर्टिकल नहीं लगता, तो एक तो एन हट जाएगा, और दूसरे पीपल के पहले हम दी लगा सकते हैं। हम किन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो इस गांव के लोग हैं, और इस गांव के लोग जो है ना पर्टिकुलर ये विशेष है, और विशेष के लिए जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया दी का प्रयोग होता है। तो दी पीपल ऑफ दिस विलेज आर ऑनेस्ट, क्यों, विशेषण अकेला हो तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ए एन तो आता ही नहीं है, ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दी आ सकता है। तो ए आउल कांट सी इन नाइट, यहाँ ए आउल की जगह होगा एन आउल, क्योंकि आउल की इनिशियल साउंड प्रारंभिक ध्वनि स्वर है आउल है, ठीक है ना, इसलिए इसके पहले एन आएगा। माई सन इज द मैनेजर इन ए फॉरेन बैंक, दी मैनेजर नहीं आएगा, ए मैनेजर है, समझ गए ना, कोई विशेष मैनेजर नहीं, मैनेजर तो मैनेजर ही होता है। तो माई सन इज ए मैनेजर इन ए फॉरेन कंपनी, कोई भी प्रोफेशन हो और उसकी हम आम बात करें तो हम ए और एन ध्वनि के अनुसार लगाते हैं। जैसे माथुर इज ए क्रिकेटर, माथुर क्रिकेट का खिलाड़ी है। शी इज ए टीचर, रमेश इज एन एडवोकेट, अगर उसके आगे स्वर ध्वनि वाला नाउन आए तो एन लगा दो, व्यंजन ध्वनि है तो ए लगा दो। तो माई सन इज ए मैनेजर इन ए फॉरेन कंपनी, ही इज नॉट इन गुड हेल्थ होगा। हेल्थ जो है अनकाउंटेबल नाउन है, हेल्थ को गिनेंगे थोड़ी, एक हेल्थ दो हेल्थ, तो नहीं गिनते तो अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता, और गुड पहले ही विशेष है इसलिए इसके पहले दी भी नहीं लगाना। हमारा वाक्य होगा ही इज नॉट इन गुड हेल्थ, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है। वाइल इन शिमला वी स्टेड इन होटल, यहाँ पर होगा ए होटल, समझ गए ना, क्यों होगा। देखिए ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, होटल गिन भी सकते हो, एक वचन है, और काउंटेबल सिंगुलर के पहले कोई आर्टिकल या डिटरमिनेंट लगाना जरूरी होता है। काउंटेबल ऐसा कहते हैं कि ए काउंटेबल सिंगुलर इज नेवर यूज्ड नेकेड इन इंग्लिश, कि उसको नंगा नहीं छोड़ते, नंगे का मतलब उसको कपड़े पहनाते हैं हिंदी के, तो ए होटल होगा। राजस्थान पत्रिका ये अखबार का नाम है, और मित्रों अखबार के नाम के पहले हमेशा दी का प्रयोग होता है, चाहे वो किसी भाषा का हो। अंग्रेजी में अगर उसका नाम लिखोगे तो द हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द इकोनॉमिक टाइम्स, द वाशिंगटन पोस्ट, आप समझ गए ना, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है। और जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके नाम के पहले दी लगता भी है और कई नहीं भी लगाते, वो ऑप्शनल होता है, जैसे द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन कोई मैगजीन होते हैं जैसे इंडिया टुडे, उसके पहले दी नहीं लगता। तो मैगजीन के लिए तो क्या है, आपकी मर्जी है, कुछ लोग लगाते हैं नहीं, लेकिन अखबार का नाम कोई भी अखबार हो, किसी भी भाषा का हो, उसके पहले दी लगाना ज़रूरी है। यस्टरडे आई वेंट टू हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड, ये एक इम्पॉर्टेंट यूज़ है जो आपको ध्यान रखना है। सुनो, मैं ये शब्द बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो कि अंग्रेजी में कुछ ऐसे नाउन या संज्ञाएं हैं
कि जब हम उनका प्रयोग उनके मूल उद्देश्य के लिए करते हैं जिसके लिए वो बने, तो उनके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता। लेकिन अन्य उद्देश्य के लिए अगर उनका प्रयोग करें तो उनके पहले दी आता है। हॉस्पिटल का मूल उद्देश्य क्या है, बोलो? क्यों जाते हो हॉस्पिटल? इलाज कराने के लिए। डॉक्टर होता है करने के लिए। तो अगर कोई इलाज कराने या करने के लिए हॉस्पिटल जाए तो उसके पहले दी लगेगा, तो उसके पहले कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर अन्य उद्देश्य से किसी से मिलने जाओ बीमार से, तो वो कोई मूल उद्देश्य तो है नहीं, फिर उसके पहले दी लग जाएगा। तो ये शब्द हैं हॉस्पिटल, लिख लो आप। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मंदिर, मॉस्क, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जेल, प्रिजन आदि आदि। कि अगर आप इसमें मूल जेल में कौन जाते हैं? कैदी। कि कैदी की तरह जेल में जाओ ना तो उसके पहले कुछ नहीं लगेगा। जैसे ही वाज सेंट टू जेल, लेकिन आप उससे मिलने जाओ, आपका वो प्रेमी है या दोस्त है, तो दी लग जाएगा। तो यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने नहीं गया, वो तो मिलने गया फ्रेंड से, तो यहाँ दी आएगा। यस्टरडे आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट माई फ्रेंड। नेक्स्ट देखिए, आई एम इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री। ये ध्यान रखने की बात है कि बीमारी का नाम और जो सब्जेक्ट होता है ना, विषय, उनके नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो यहाँ पर होगा हिस्ट्री। हिस्ट्री के पहले दी नहीं आएगा, ये होगा आई एम इंटरेस्टेड इन हिस्ट्री। हिस्ट्री के पहले दी जब आ सकता है कि जब आप इसको क्वालिफाई कर दो, आप इसके बाद में ये लगा दो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, तो ये विशेष हिस्ट्री हो गई। तो फिर आप कह सकते हो कि आई एम इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। ये तो हो सकता है, लेकिन अकेले हिस्ट्री में कुछ नहीं लगेगा। ये हो सकता है जैसे आई एम इंटरेस्टेड या दी आएगा। कब? ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। तो आपने इसकी विशेषता बता दी कौन सी हिस्ट्री। ये बाद में ऑफ लगा ना, ऑफ राजस्थान, इसको हम क्वालिफायर कहते हैं। कि अगर सब्जेक्ट के नाम के बाद में आप क्वालिफायर लगा दो, जैसे द ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो दी लगेगा, वरना अकेला हो तो नहीं लगेगा। इसी तरह शी सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, कि बीमारी के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, तो ये होगा शी सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। माई ग्रैंडसन गोज टू द स्कूल डेली। देखिए वो किस लिए जा रहा है? पढ़ने जा रहा है ना। तो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी आप पढ़ने और टीचर पढ़ाने जाए तो उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ठीक है ना। अन्य मान लो आपका भाई पढ़ रहा है, आप प्रिंसिपल से मिलने जाए तो फिर दी आएगा, तो ये दी हटेगा और बनेगा माई ग्रैंडसन गोज टू स्कूल डेली। विल यू गिव मी एनी मोर मिल्क? नहीं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्यों में और नकारात्मक वाक्यों में आमतौर पर तो एनी आता है। ध्यान से सुनिए आप। सम और एनी का प्रयोग जो है ना, वो डिपेंड करता है प्रश्नवाचक वाक्य में उत्तर, कि यदि किसी प्रश्न का उत्तर हाँ में मिलने की संभावना हो तो हम एनी की जगह सम का प्रयोग कर सकते हैं। एक दूसरा है कि अगर किसी प्रश्नवाचक वाक्य में रिक्वेस्ट या प्रार्थना की गई हो ना, तो उसमें हम एनी के स्थान पर सम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा विल यू गिव मी सम मोर मिल्क, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट में एनी के स्थान पर प्रश्नवाचक में सम का प्रयोग होता है। पेंटिंग ऑफ राजस्थान आर ब्यूटीफुल। भैया ऐसा है, कौन सी पेंटिंग? राजस्थान की। विशेष हो गई ना, तो विशेष के पहले, बहुवचन के पहले दी का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा द पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान आर ब्यूटीफुल। वाटर इज डर्टी, डोंट ड्रिंक इट। देखिए डोंट ड्रिंक इट का मतलब है विशेष पानी। किसके लिए कह रहे हो? सारे पानी की तो कह ही नहीं रहे आप, तो उस पानी की बात कर रहे हो जो आपके सामने रखा है, जिसको पीने के लिए आप मना कर रहे हैं।
तो इसलिए ये होगा दी वाटर इज डर्टी, दिस वाटर, दी वाटर। सम पॉलिटिकल पार्टीज डोंट लाइक ए यूनिवर्सल सिविल कोड। देखिए यूनिवर्सल सिविल कोड एक विशेष नियम है, ठीक है, कानून है जो अभी लागू नहीं हुआ है, तो विशेष के लिए दी का प्रयोग होगा और ये बनेगा सम पॉलिटिकल पार्टीज डोंट लाइक द यूनिवर्सल कोड। अब अरेबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये आपको नोट कर लेना चाहिए कि कोई प्रसिद्ध पुस्तक, समझ गए, या कोई भी धार्मिक पुस्तक, उसके लिए हम चाहे वो एक वचन में नाम हो चाहे वो बहुवचन का नाम हो, उसके पहले दी आता है। तो अरेबियन नाइट्स एक प्रसिद्ध, एक तरह से कथाओं की किताब है, तो ये होगा दी अरेबियन नाइट्स इज ए फेमस बुक। और बहुवचन के साथ भी किताब के नाम के बाद में एक वचन की क्रिया इज आई है जो सही है। आई एम सॉरी आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स। देखिए ये इम्पोर्टेंट यूज है जो आपको समझना चाहिए, फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू। तो इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहला तो है कि फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू का प्रयोग बहुवचन की संज्ञाओं के पहले संख्या का बोध कराने के लिए होता है। नंबर वन, मतलब दे आर यूज्ड बिफोर प्लूरल नाउन्स विच रिफर टू नंबर्स। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फ्यू, ए फ्यू और दी फ्यू, इनका प्रयोग संख्या के लिए होता है और संख्या हमेशा बहुवचन होती है, एक से अधिक। लेकिन आप कहोगे सर तीन क्यों है? तीन इसलिए, फ्यू माने होता है नगण्य, ना के बराबर। तो फ्यू जो है ना एक नकारात्मक भाव या नेगेटिव सेंस कन्वे करता है, और ए फ्यू का मतलब होता है कम पर ठीक ठीक काम चलाऊ, ये पॉजिटिव अर्थ करता है। और दी फ्यू माने कम पर सारे के सारे, जिसको राजस्थानी में बोलते हैं सगड़ा। तो अब यहाँ पर क्या है कि आपके काम चलाऊ दोस्त है तो आप सॉरी क्यों होगे? आजकल तो दोस्त जो है कम ही होते हैं, तो यहाँ पर ए फ्यू की जगह फ्यू आएगा, क्योंकि दोस्त है ही नहीं तो दुखी होगा। बिना दोस्त के तो आदमी दुखी होता है। आजकल तो दोस्त भी ये कई तरह के होते हैं, स्त्री पुरुष सब होते हैं। आई एम सॉरी आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखो, मोर पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। यहाँ मोर नहीं आएगा। देखिए मोर जो है ना वो संख्या या मात्रा में अधिक के लिए प्रयोग होता है, और ये मच की कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री में तुलना होती है। मोर का अर्थ होता है पहले की तुलना में संख्या या मात्रा में अधिक। तो पहले की संख्या यहाँ बताई नहीं गई है, नहीं बताई है ना, तो यहाँ पर होगा मैनी पीपल या मैनी पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट। दुर्घटना में कई लोग मर गए। मोर का तो मतलब है दुर्घटना में एक बार मरे फिर और बाद में और ज़्यादा मर गए, तब है तुलना। जब तक पहले, मोर का अर्थ होता है पहले की तुलना में अधिक, पहले से तुलना है ही नहीं, इसलिए यहाँ आएगा मैनी। ही इज द फैसिनेटिंग पर्सन। फैसिनेटिंग तो कुछ है आकर्षक, तो इसके लिए होगा ए। ही इज ए फैसिनेटिंग पर्सन, कि वो एक आकर्षक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पर दी हटेगा, दी की जगह ए लगेगा। नेक्स्ट देखिए, द वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। यहाँ आएगा केवल वुड। दी वुड तो है खास लकड़ी, खास लकड़ी तैरती है बाकी डूब जाती है, नहीं। जनरल लकड़ी माने कोई भी लकड़ी हो उसको वुड कहते हैं। तो यहाँ होगा वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी पे तैरेगी, चाहे नीम की लकड़ी हो, चाहे पीपल की हो, चाहे बड़ की, किसी की भी हो। आई ऑलवेज गेट अप बिफोर दी सनराइज नहीं होगा। सनराइज और सनसेट इन दोनों के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता। तो आई गेट अप बिफोर सनराइज मीन्स सूर्योदय के पहले उठता हूँ। एन इंडियंस, इंडियंस बहुवचन है, बहुवचन के पहले ए और एन नहीं आता, दी आता है। किसी देश के जो लोग होते हैं ना उनके पहले हम दी लगाते हैं, दी इंडियंस, द पाकिस्तानीज, द नेपालीज। तो द इंडियंस आर हार्ड वर्किंग पीपल। ही डज नॉट हैव एन एबिलिटी। यहाँ एन एबिलिटी की जगह दी एबिलिटी आएगा। क्यों? ये आगे ये बताया गया है कौन सी योग्यता, दी एबिलिटी टू टीच इंग्लिश।
दिस मैन इज ए गांधी ऑफ अवर टाउन। देखिए, दिस मैन इज ए गांधी, समझ गए ना? सुनिए, ये देखिए, गांधी के पहले हमने ए का भी यूज किया और दी का भी, और दोनों सही है। अगर गांधी के बाद कोई उसकी विशेषता नहीं हो, कौन सा गांधी, कहाँ का गांधी, अगर आपका सेंटेंस गांधी पे ही खत्म हो जाए ना तो ए आएगा। जैसे मान लो कोई लड़का है, बड़ी बढ़िया कविता करते हैं, तो हम कहेंगे ही इज ए टैगोर। ए टैगोर का मतलब टैगोर जैसा। अब मान लो कोई बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करता है, आपका टीम का खिलाड़ी, तो हम कहेंगे ही इज ए तेंदुलकर। लेकिन आप ये बताओ, हमारी टीम का तेंदुलकर है, उसको क्वालिफाई कर दो, उसके बाद उसकी विशेषता बता दो कि कहाँ का, तो हम दी का प्रयोग करते हैं। ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये है। तो ही इज, दिस मैन इज द गांधी ऑफ आवर टाउन, ये हमारे गांव का गांधी है। गांधी का मतलब गांधी जैसा अहिंसक आदमी है। इंडिया हैज डन वेल एट एन ओलंपिक गेम्स। देखिए, ओलंपिक गेम्स बहुवचन है, इसके पहले एन तो आ ही नहीं सकता, और ये विशेष खेल है, इसलिए इसके पहले आएगा दी ओलंपिक गेम्स। ए स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट। अब जो लड़का फर्स्ट आया वो कोई भी लड़का हो सकता है या विशेष होता है? वो विशेष होता है, और भाई विशेष के पहले दी का प्रयोग होता है। तो ये सेंटेंस बनेगा, द स्टूडेंट हु स्टूड फर्स्ट इज माई फ्रेंड। वह लड़का कौन सा जो फर्स्ट आया, विशेष हो गया ना। तो ये नेक्स्ट देखिए, ए जर्मन स्पीक्स दी जर्मन। देखिए, पहला जर्मन तो है जर्मनी का रहने वाला, और दूसरे जर्मन है भाषा। तो भाषा के नाम के पहले ए एन दी कुछ नहीं आता, तो ये होगा ए जर्मन स्पीक्स जर्मन। ये जर्मनी का आदमी या जर्मन आदमी जर्मन भाषा बोलता है। कई जगह देश के निवासियों का नाम और भाषा, उन दोनों का नाम एक ही होता है। जैसे फ्रेंच भाषा का भी नाम है, फ्रेंच वहाँ के लोगों भी, ये इसी तरह बन जाएगा ए फ्रेंच स्पीक्स फ्रेंच। तो भाषा के नाम के पहले ए एन दी का प्रयोग नहीं होता, और दूसरा जन्मर है वो भाषा के लिए आया है, इसलिए इसके पहले दी हटा देंगे और सेंटेंस बनेगा ए जर्मन स्पीक्स जर्मन। ही रीच्ड देयर विदाउट सम डिफिकल्टी। देखिए, विदाउट क्या नकारात्मक वाक्य है, नकारात्मक में सम नहीं आता, एनी आता है, तो हमारा वाक्य बनेगा शी रीच्ड देयर विदाउट एनी डिफिकल्टी। मनीष नेवर गेव अस सम हेल्प। ये भी नकारात्मक वाक्य है। जैसा मैंने आपको बताया कि नकारात्मक वाक्य में सम के स्थान पर एनी का प्रयोग होता है। ये वाक्य बनेगा मनीष नेवर गेव अस एनी हेल्प। और देखिए, नन कैप्टन प्लेड वेल। कैप्टन कितने होते हैं? दो टीमों के दो ही तो होंगे, 5 तो होते नहीं, और दो में से कोई भी नहीं, इसके लिए नाइदर आता है। और 2 से अधिक में से कोई भी नहीं, उसके लिए नन आता है। तो हम कहते हैं कोई सा भी कैप्टन ठीक नहीं खेला, तो ये बनेगा नाइदर कैप्टन प्लेड वेल। एवरी ऑफ द 5 गर्ल्स, एवरी नहीं होगा, एवरी आता है 2 से अधिक के लिए, लेकिन 2 से अधिक में से आप प्रत्येक की अलग अलग की बात करो ना, तो ईच ऑफ का प्रयोग होता है। 5 लड़कियों में से प्रत्येक को इनाम दिया गया, तो होगा ईच ऑफ द 5 गर्ल्स वर गिवन ए प्राइज। ये है। अब नेक्स्ट देखिए आप, अब है आई हैव फ्यू गुड बुक्स। फ्यू तो होता है ना के बराबर, और ना के बराबर थोड़ी है। मेरे पास तो काम चलाऊ किताब है, और काम चलाऊ संख्या के लिए ए फ्यू आता है, तो आई हैव ए फ्यू गुड बुक्स। तो ये बन जाएगा ए
फ्यू बुक्स। अब ये देखिए, जैसे फ्यू ए फ्यू दी फ्यू होता है ना, ऐसे ही लिटिल ए लिटिल और दी लिटिल होता है। इसका प्रयोग हम आपको डिटर्मिनर में पहले पढ़ा चुके हैं, लेकिन अब मैं फिर बता देता हूँ और आपको ध्यान से सुनना चाहिए। लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, इनका प्रयोग मात्रा के लिए होता है, संख्या के लिए नहीं होता। मात्रा होती है अनकाउंटेबल नाउन की, दूध की जैसे। तो देखो, लिटिल माने होता है ना के बराबर। अगर ना के बराबर दूध है तो चाय बनेगी नहीं, ये सेंटेंस, इसका मतलब लिटिल नहीं आएगा। ए लिटिल माने थोड़ी पर काम चलाऊ होता है ए लिटिल। थोड़ा दूध है, मतलब आपको चाहिए दूध 1 किलो और वहाँ पर है 300 ग्राम, तो चाय तो बना लो, आधा आधा कप पी लो, थोड़ा पानी डाल लो, पत्ती तेज कर लो, तो होगा देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द किचन। और सकारात्मक भाव है यू कैन मेक टी, आप टी बना सकते हो। देखो, दिस मैन इज ए गांधी, अभी मैंने लिख के बताया था ना कि ये आदमी गांधी जैसा है, कि गांधी के बाद अगर ये नहीं है कहाँ का गांधी, तब तो ए आएगा, और होता दिस मैन इज ए गांधी ऑफ आवर विलेज, तो फिर ए की जगह दी आता। ठीक है, तो यह है दिस मैन इज आपका अच्छा, वो आ गया। आई हैव द लिटिल इंटरेस्ट नहीं होगा, मेरा राजनीति में कोई रुचि नहीं है, तो लिटिल माने होता है ना के बराबर, तो आई हैव लिटिल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ये आ जाएगा। बहुत से लोगों की रुचि नहीं है। अब ये देखिए, मच स्टूडेंट, स्टूडेंट्स बहुवचन की संज्ञा है जिसको हम गिन सकते हैं। बहुवचन की संज्ञा या एक वचन की संज्ञा, उसके पहले मच का प्रयोग नहीं होता। सुन लो ध्यान से कि मच का प्रयोग संख्या के लिए नहीं होता, मच का प्रयोग तो भैया मात्रा के लिए होता है, आप समझ गए ना। और यह होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे सहायता, हेल्प, कोई हेल्प को देख और पकड़ नहीं सकते, तो वी नीड मच हेल्प, ये तो आ सकता है। तो यहाँ पर होगा मच की जगह मोर स्टूडेंट्स केम आफ्टर द बेल, और मोर का प्रयोग होता है पहले की तुलना में अधिक। तो इस सेंटेंस का अर्थ क्या है कि भाई घंटी बजने के बाद और स्टूडेंट आए, पहले की तुलना में अधिक है ना, 25 बैठे हुए, घंटी बजे 10 और आ गए या 25 और आ गए, तो आ गया मोर स्टूडेंट्स केम आफ्टर द बेल। अब नेक्स्ट देखिए, दी मिल्क नहीं आएगा। दी मिल्क माने तो खास दूध, खास दूध तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बाकी खराब है नहीं। मिल्क तो मिल्क है, कोई भी हो, कहीं का भी हो, डेयरी का हो, गाय का हो, भैंस का हो, बकरी का, तो मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये होगा मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, ये आएगा कि जो मिल्क है ना वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट देखिए आप कि ही हैज ए वेल्थ नहीं होगा। देखिए, वेल्थ जो है ना अनकाउंटेबल नाउन है, वेल्थ को आप धन को गिन नहीं सकते, इसका बहुवचन धनो नहीं होता। आप समझ, धन में सिक्के हो तो गिन लोगे आप। तो पहली बात तो यह है कि वेल्थ अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल के पहले ए और एन नहीं आता। तो जब हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो हमको पता लग गया भाई ए गलत है, तो ए और एन तो आएगा नहीं, बचा क्या दी। अब किसी विशेष व्यक्ति की हम धन से तुलना करें तो उसके लिए विशेष के लिए दी आता है, तो ये बनेगा ही हैज द वेल्थ ऑफ ए भामाशाह, कि उसके पास भामाशाह जितना धन है। हाउ मैनी मनी, मनी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैनी का प्रयोग नहीं होता। मैनी का प्रयोग तो है संख्यावाचक के लिए होता है और बहुवचन के पहले होता है। तो मैनी ना तो बहुवचन है और ना संख्यावाचक है, इसलिए मैनी हटेगा। और मैं बताया था आपको मात्रा में अधिक के लिए हम मच का प्रयोग करते हैं। तो हाउ मच मनी डू यू हैव, कि आपके पास कितना पैसा है, बताओ। हाउ मच मनी डू यू हैव। अब देखिए, दिस इज ए बुक विच आई वांट टू बाई, तो जो किताब आप खरीदना चाहते हो वो कोई भी एक हो सकती है, विशेष होगी। आप एक ही तो खरीदोगे, इंग्लिश की खरीदनी है तो ये थोड़ी है ज्योग्राफी खरीद लोगे,
तो ये होगा दिस इज द बुक, कि ये वो किताब है कौन सी जो मैं खरीदना चाहता हूँ। अब ये देखिए फिर आ गया फ्यू ऑफ माई बुक्स। फ्यू तो नकारात्मक है, मेरी तो एक भी किताब नहीं खोई, लेकिन मैं खोई है। तो यहाँ आप ये कहोगे ए फ्यू ऑफ माई बुक्स, कि मेरे पास मान लो 20 किताब थी, 3-4 खो गई, तो ए फ्यू हो गया, ये हो गया। दूसरा हम इसमें सम का भी प्रयोग कर सकते हैं कि मेरी पुस्तकों में से कुछ गायब है, तो सम ऑफ माई बुक्स आर स्टिल मिसिंग, ये अभी भी गायब है। देखिए हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ये कोई भी आदत है या विशेष है? विशेष है ना, और भाई विशेष आदत के लिए दी लगता है, तो ही हैज टेकन टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कि उसने धूम्रपान करने की आदत पड़ गई है। अब ये देखिए द हाउस इज इन ए गुड कंडीशन। कंडीशन तो काउंटेबल है, अच्छी हालत बुरी दो हो गई तो काउंटेबल है, तो ए गुड कंडीशन यहाँ पर आ जाएगा। द हाउस इज, मकान अच्छी स्थिति में। आई हैव टेकन ए लोन फ्रॉम ए बैंक नहीं होगा, बैंक के पहले ए भी आ सकता है, दी भी आ सकता है, एन तो आएगा नहीं क्योंकि ये व्यंजन ध्वनि है। अब ए और दी में से हमें देखना है, ए गलत है। ए माने कोई भी बैंक, और जिस बैंक से आप लोन लेते हो वो कोई भी होगा या विशेष होगा? जिसने आपने लोन लिया है, बोलो विशेष होगा, तो ये होगा आई हैव टेकन ए लोन फ्रॉम द बैंक, और बैंक का नाम नहीं बताया, लेकिन ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल। देखिए अगर कोई आदमी रोगी है ना, वो इलाज कराने गया है, तो कोई आर्टिकल नहीं लगता। वो शब्द मैंने आपको बताए थे, हॉस्पिटल है, आपको प्रिजन है, जेल है, टेम्पल है, मॉस्क है, बताए थे ना, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी। मूल उद्देश्य के लिए जाओ तो कुछ आर्टिकल नहीं आता, और अन्य उद्देश्य के लिए जाओ तो दी है। और वो अभी हॉस्पिटल में, इसका मतलब मरीज है, मरीज इलाज कराने गया है, इसलिए ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, दी हॉस्पिटल नहीं आएगा। अब ये कहावत है, और इसमें ए स्टिच इन टाइम सेव्स नहीं, दी स्टिच नहीं, ए स्टिच, कि वक्त का एक टाँका बेवक्त के 9 टाँकों के बराबर है। कहावत की तो अंग्रेजी भैया फिक्स होती है, तय है, जो होगी वही होगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। और दूसरा क्या है कि स्टिच माने टाँका, टाँका लगाते हैं, कपड़ा पड़ता है, तो एक टाँके के लिए तो एक वचन के पहले ए आएगा, तो ए स्टिच इन 9 सेव्स 9। और ये आज का अंतिम है, यू हैव एनी फ्लावर। देखिए ये वाक्य सकारात्मक है, सकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग नहीं होता, एनी हटेगा और एनी की जगह सम आएगा। सम का अर्थ होता है कुछ, तो सम का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन, सम मिल्क, थोड़ा सा दूध, ये भी हो सकता है, और बहुवचन की संज्ञा उसके पहले भी हो सकता है, कुछ फूल। तो ये अनिश्चित संख्या का बोध कराता है। तो यू हैव सम फ्लावर्स इन योर गार्डन, कि आपके गार्डन में कुछ फूल हैं। थैंक यू वेरी मच।